नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं अभिनव कुमार। रामगढ़ जिले में हाथियों का आतंक खूब देखा जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी रामगढ़ जिले से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये चैनपुर का इलाका पड़ता है। ये 4 नंबर इस इलाकों को कहते हैं। ये देखिए, ये साइड ये ललपनिया जाता है और ये घाटों का इलाका है। दरअसल इस एरिए में हाथियों का एक झुंड आ गया है। करीब दर्जनों हाथी इस इलाके में मौजूद है और कहीं ना कहीं जो हाथी है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो हमारे पास खबर है कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हाथियों ने उन्हें कुचलकर मार डाला है और कहीं ना कहीं इस पूरे एरिए में एक सनसनी का माहौल है। लोग डर के साये में जी रहे हैं। देखिए, इस इलाके को मैं दिखा रहा हूँ। यहीं पर कुछ देर पहले अभी जाम किया गया था ग्रामीणों के द्वारा और कहीं ना कहीं अब सवाल भी उठ रहा है कि आखिर वन विभाग क्या कर रहा है, वन विभाग किस तरह से काम कर रहा है। ये आज की घटना नहीं है, ये कई समय से इस तरह से यहाँ पर घटनाएं चल रही हैं और लोग जो है परेशान हो रहे हैं, लोग जो हैं मर रहे हैं। तो सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। करीब आप 1 महीना से लगातार जो है सो क्षेत्र में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। अभी आप देखते हो कभी कर्मा क्षेत्र में, कभी डुंडी क्षेत्र में, कभी सोंढिया में, और आप लगातार देख रहे हैं कि आरा सरबरा इस क्षेत्र में लग रहा है करीब 1 महीना से हाथी भ्रमण कर रहा है। लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग की जो उदासीन रवैया आप लोग देखते होंगे, अभी तक हम कम से कम आज अभी 4 लोगों की मौत हुई है। उससे पहले कई लोगों और भी उनको हाथी लोगों ने मारा है और अभी डुंडी में भी 2 आदमियों को मारा है। उसका भी कंपनसेशन वन विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है, जबकि वन विभाग के द्वारा प्रोविजन है कि कोई भी अगर मृतक होता है तो उनको वन विभाग के द्वारा तुरंत एट ए टाइम उनको कंपनसेशन दिया जाता है। लेकिन अभी तक कंपनसेशन संबंध में कोई जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक इस पर पहल नहीं किया गया है, जबकि हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। और क्षेत्र में जंगल में आप देखते हो कि रात में जंगल क्षेत्र में इतना तेजी से कोयला तस्करी जंगल में हो रहा है और वहाँ बम ब्लास्ट होने के कारण सारा जो है सो हाथी अब शहरों की तरफ भाग रहा है। अच्छा, ये बड़ी वजह मान रहे हैं? बड़ी वजह मानते हैं कि आज जंगलों में आप देखते हो कि आप आगे आसपास के क्षेत्र जहाँ जंगल है वहाँ कोयला का खान बहुत तेजी से चल रहा है। वहाँ ब्लास्टिंग भी काफी तेजी से हो रहा है, जिसके कारण हाथी लोग इधर उधर भाग रहा है। अभी सीसलकर में एक मेरा मारा गया है, उनकी भी अभी तक कोई कंपनसेशन जिला प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है। हम चाहते हैं जिला प्रशासन से कि जो हमारे मृतक परिजन है, जिनका भी 4 लोगों की जो हाथियों से मृत्यु हुआ है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और जिनका घर ध्वस्त हो गया है उनको एज ए प्रोविजन है जिला प्रशासन के कम से कम 3-3 लाख रुपया का भी उनको घर बनाने के लिए जो मिलता है वन विभाग से वो भी दिया जाए। ये सारा मांग हम लोगों का है जिला प्रशासन और वन विभाग से। तो वन विभाग करता है क्या है? वन विभाग आज तक अभी तक जो है जागरूकता अभियान नहीं चलाया है। गाँव में ना टॉर्च दिया है, ना लाइट दिया है, किसी तरह का कोई अभी तक उनकी समुचित व्यवस्था नहीं। जबकि प्रशासन, जिला प्रशासन से और वन विभाग से सारा लाइट और आपका बमरा सब बना करके दिया जाता है और अब कैसे भागा जाता है उसकी ट्रेनिंग भी दिया जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं। आप देखते हो पीसीआर वैन वन विभाग का लेकर के खाली पीसीआर वैन रोड में चलाया जाता है। गांव में कभी किलों को जागरूकता नहीं किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही वन विभाग की है और वन विभाग कहीं न कहीं ये इसे प्रतीत होता है कि वन में जो कोयला तस्करी हो रहा है ये वन विभाग का ही सबसे बड़ी लापरवाही जो हाथिया शहर में आ रहा है। आप लोग क्या मानते हैं, इस इलाके में इस तरह से घटनाएं घट रही है, हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, क्या बड़ी वजह मान रहे हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो पूरा घर से जाके निकाल के भी मार रहा है। हाँ। तो पूरा गांव में घुस जा रहा है। हाँ। और घुस के चारों तरफ ऐसे उत्पात मचा रहा है। आप लोग तो यही के निवासी हैं क्या? आप यहीं के निवासी हैं? क्या समाधान इसका क्या है, क्या आप मानते हैं? वन विभाग जो है सबसे चुतियापा वही कर रहा है। हाँ। हम लोग के एरिया में पूरा कोयला चल रहा है। हाँ। रात दिन। अच्छा। तो जंगल में जो रहना चाहिए जानवर को, हाँ, वो बाहर निकल रहा है। रीजन है यहाँ पे कोयला तस्करी। अच्छा। हम लोग का गाँव सिरका में प्रत्येक दिन हाथी आ रहा है, इसलिए कि वहाँ डंपर है। पूरे रामगढ़ जिले की समस्या है। हाँ, हम लोग का लोकल में सबसे ज्यादा समस्या यही है कि यहाँ का जो वन विभाग है सोया हुआ है। 4 लकड़ी करता है तो तुरंत चल जाता है वन विभाग देखने के लिए। रात दिन कोयला का तस्करी हो रहा है। अभी जाकर देख सकते हैं आप लोग, बड़ा बड़ा गाड़ी लगा हुआ, हाईवे रात में चलता है, दिन में चलता है, तो हाथी वहाँ कहाँ से रहेगा? भाग के सब आ जा रहा है सर गाँव तरफ और इसका नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। तो ग्रामीण आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आवाज उठाना चाहिए ग्रामीणों को। जिला प्रशासन यहाँ सब मिली भगत है। प्रशासन को ही बोलते हैं और गाँव के कुछ जो है बड़ा वो लोग सब मिले हुए हैं। अच्छा। हम लोग जाके बोलते हैं तो जाके बोलता है ठीक है, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन को भी मालूम है
फिर भी वो लोग चोरी करवा रहा है। रात में वन विभाग आता है कि कहीं दिक्कत ना हो चोरी होने में, वो लोग गाइडलाइंस दे रहा है कि कैसे चोरी करना है, कौन। अगर हम लोग फोन करते हैं तो बोलता है कि इसको जाकर मना करो, इसको कुछ प्रलोभन दे दो, उसके बाद फिर सब साइलेंट हो जाता है। क्या हुआ मुखिया जी, क्षेत्र में क्या हो रहा है? ये क्या बोलते हैं, वन विभाग का ये है ना कमियां, तो देखिए, और उसमें प्रशासन में भी मतलब कुछ उन लोग का भी कमियां है, जो इतना खुलेआम आंख से देख रहे हैं, फिर भी है सो उसको आंख में मतलब पट्टी बांध लिए हैं कि कम से कम जो ये हो रहा है, जो जंगल उजड़ रहा है, जो खनन हो रहा है, उस सबको तो रोक लगाना चाहिए, ताकि है सो जंगल आप उजाड़िएगा, उसका घर को उजाड़िएगा तो जाहिर सी वो बात है कि वो टाउन में आएगा और गांव में घुसेगा। तो यही काम है कि मतलब है सो इधर हाथी आ करके अपना देख रहे हैं, मतलब आए दिन है सो कुछ न दो चार गो को कुचल दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई रोड जाम है। कल जो 4 गो को कैजुअल्टी हुआ है, मृत्यु हुआ है हाथी के द्वारा, उसके लिए यहाँ पर रोड जाम किया गया है और उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो रोड जाम ना करे, क्योंकि हम लोग हाथी को भगाने के लिए बाहर से भी क्वार्टी मंगाए हैं और 1 महीना से हम लोग परेशान हैं। ये 42 हाथी का झुंड है और ये चारों बगल छिड़िया गया, कहीं 5 गो है, कहीं 7 गो है, कहीं 2 गो है, कहीं 4 गो है, कहीं 1 गो है, इस तरह से छिड़िया गया और चारों तरफ हम लोग घूम घूम करके, रात में आप लोग कुछ लोग यहाँ का देखे होंगे, हम लोग 5 गो 6 गो गाड़ी हॉर्न बजाए, भगाए, ये किए वो किए, पूरा उधर चल गए चरखा पत्थर में जाकर के फिर जान बचाए, फिर वहाँ से फोन आता है, वहाँ चल जाता है, वहाँ फोन आता है, वहाँ चल जाते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहा है कि भाई हम सबको इस क्षेत्र से बाहर करने हजारीबाग भेज दे या बोकारो भेज दे, है ना। विगत 2 महीने से हाथियों का आतंक है, इसमें पूर्व में भी एक महिला का मौत हाँ, हो चुका है। पूर्व में भी, पूर्व में कल 5 बजे भी एक व्यक्ति का मौत हो चुका था। इसके बाद भी क्या मतलब कि फॉरेस्ट विभाग के पास कोई यंत्र या कोई ऐसा हाथी भगाने का कोई सुविधा नहीं रहने के चलते नहीं सुविधा जो हमारे पास जो एक्सपर्ट क्वार्टी है वही एक सुविधा है और कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जादू नहीं है। वही क्वार्टी के बदौलत ही हम लोग और खुद हम लोग रात भर जग करके और मसाल जला करके उन लोग को हम लोग कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र से बाहर चल जाए। तो आपके हिसाब से कब तक ये हाथियों को झुंड यहाँ से निकल जाए? हम कोशिश करेंगे कि आज निकल जाए। आज बकोड़ा से भी आदमी मंगाए हैं, बीच में भी मंगाए थे, जो कि बीच में कुछ दिन शांत रहा होगा, आप लोग देखे होंगे, जो कि भगा चुके थे। अवैध माइनिंग चल रहा है, कब तक आप लोग उसमें एक्शन लेके बंद कराइएगा सर? जब तक वो नहीं बंद होगा हाथी नहीं भागेंगे सर। वो देखिए, अब माइनिंग की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ हाथी की बात हो रही है। हाथी की बात कीजिए, इसी के चलते हाथी आज कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं सर? उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए आप लोग, उस चीज को और हम पब्लिक से भी और जनता से भी आग्रह करेंगे कि हाथी से दूर रहें और जा करके सेल्फी ना लें, जा करके सेल्फी ना लें, जा करके वहाँ उसका पैर में तीर मार दिया गया है, वो हाथी उग्र हो गया है। या अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि अभी हम घूमने गए थे, उधर घर देखने गए थे, आप देखिए कि वहाँ पर दारू पी रहा था, है ना। ये देखिए, नहीं छोड़ कैसे दीजिएगा, देखिए अभी वहाँ पर दारू पी रहा था, हमने फोटो खींचा है। इस तरह से जा करके लोग दारू पिएगा, हंडिया पिएगा, धान उतरेगा और जाएगा सेल्फी लेने या देखने जाएगा, तो बताइए कि वो हाथी चिंता है कि हम वन विभाग का आदमी है या आप पत्रकार हैं या कोई थाना प्रभारी है या कोई डीएफओ है, चिनेगा? वो नहीं चिनेगा। तो हम अपना सुरक्षा खुद करना चाहिए हमको, हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये चैनपुर इलाके से मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वे परेशान नजर आ रहे हैं। ये इस इलाके की बात करें तो ये जंगल क्षेत्र का इलाका है। दरअसल इस एरिया में खनन खूब जोर तरीके से होता है, लिहाजा जो है जो जंगल में हाथी रहते हैं वो बाहर सड़क पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। और खासकर इस इलाके की बात करें तो ये रामगढ़ जिले से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पूरा एरिया जंगल का है और हाथियों का झुंड यहाँ पर आया हुआ है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वे परेशान नजर आ रहे हैं और सड़क पर उतर रहे हैं। और इस इलाके को देखिए किस तरह से जाम भी कर दिया गया है। तो सवाल कई सारे हैं, वन विभाग आखिर क्या कर रहा है, हाथियों को रोकने का क्या उपाय है, तमाम चीजें हैं इस सवालों के घेरे में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ अभिनव कुमार, मिरर मीडिया, रामगढ़।